तो बेटा मैं तेरे पिता से 2 वरदान मांग लिए, एक वरदान में तो तेरे लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। पिता की आज्ञा को शिरोधारी करके के वो राम जो है सो वन को चला गया और उसका भाई भ्रातृ प्रेम दिखलाता हुआ और उसकी असली पातिव्रत धर्म को दिखलाती हुई उनके साथ सो चले। उनके वियोग में तेरे पिता की मृत्यु हुई। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता। यह सुनने के साथ जो है मूर्छित होकर के गिर गए भूमि के बीच में। इस प्रकार से गिर गए जैसे नदी के किनारे का वृक्ष और जड़ कटने से गिर जाता है। तो ये कथा वाल्मीकि रामायण में आती। थोड़ी देर के बाद के बीच में होश आके के कहा कि ये दूसरा तो कौन है, तू उसको बता तो सही। तू अपना मुंह काला करके के और यहां से चले जा। तुम्हारे को मालूम है तुम जो अभी तक जीते हो ये भगवान राम की कृपा से जीती हो। मैं तलवार से तुम्हारा मस्तक काट डालता हूं, क्यों नहीं काटता हूं कि मैं तुम्हारे को मार डालूंगा तो राम सदा के लिए मेरा त्याग कर। इस वजह से मैं तेरे को नहीं मारता हूं। राम ने तेरा क्या बिगाड़ किया? राम तो किसी का बिगाड़ करते ही नहीं। राम को वन में भेज कर करके, और क्या तू मेरे द्वारा राज का सुख भोगना चाहती है तो तेरा मनोरथ सब नहीं होगा। जैसी तेरी मां थी जैसी तू निकली। इस प्रकार से बहुत सी खोटी बातें सुनाई। इतने के जिसके मां वो कुब्जा सो आ गई, नाना प्रकार का श्रृंगार करके, नाना प्रकार का आभूषण पहन करके, वो समझो रेशमी वस्त्र पहन करके, और साथ में कुब्जा के भी कई दासियां वो भी उनकी सेवा के मां रहती थी। वो दासियों की भी दासी थी। वो दूर से आ रही थी। उस समय के मां संतरी ने कहा कि ये सब कार्रवाई इस कुब्जा की। वो सब नाना प्रकार का आभूषण पहन करके आ रही है। उसको देख करके समझो कि शत्रुघ्न जी दौड़े और दौड़ के उसकी चोटी पकड़ के और घसीटने लगे और जमीन के ऊपर पटकने लगे और लातों से मारने लगे। जब लातों से मारने लगे उस समय की मां कुब्जा ऐसे बोली कि क्या कही, मैं तेरा जो उपकार किया उसके बदले में क्या मुझको ये पुरस्कार मिलता है? ये सुनकर के उसकी रक्षा के वास्ते के उसको छुटाने के लिए वहां से आ रही। केकई को देख करके और शत्रुघ्न जी उस पर भी बिगड़े। बोला आप जो इसकी मैं दशा करता हूं वो तेरी दशा करूंगा। जब ये सुना के ने तो के लौट गई वापिस। जब उसको खून मारने लगे उस समय की मां शत्रुघ्न को देख करके भरत ने ये कहा कि शत्रुघ्न इनको तुम जान से नहीं मारना, जान से मार डालोगे तो श्री रामचंद्र जी तुम्हारा क्या कर देंगे सदा के वास्ते, क्योंकि असली हत्यारा समझ करके तुम्हारा क्या कर दे नहीं। तो इस प्रकार से उसकी वो बात सुन करके और भरत जी अपने जब ये बात कही तो शत्रुघ्न ने उसको छोड़ दिया। फिर दोनों भाई वहां से कौशल्या के भवन में जाने का विचार किया। कौशल्या ने ये बात सुनी कि भरत शत्रुघ्न ननिहाल से आए तो वो कैसे उसकी प्रतीक्षा कर सकती है। कौशल्या अपने भवन से नीचे उतर करके और के जो भवन को आ रहे भक्त शत्रुघ्न के भवन से उतर करके और कौशल्या से मिलने को जा रहे हैं। रास्ते में भेंट हो गई। दोनों भाई कौशल्या के चरणों में गिर गए। माता कौशल्या ने उनको गोद में लेकर के और उनके आंसुओं को पूछने लगी और सबको रोने लगी। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा
तेरी माँ की करनी सब सुनी होगी ना। पति कहते हैं कि माँ ये कह करके मेरे हृदय को जलाओ मत, मैं सुन चुका हूं, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। माता कहती है कि मत में मेरा मत नहीं। यदि कहते हैं कि मत में मेरा मत हो तो वशिष्ठ की हत्या करने से और अरुंधति की हत्या करने से जो पाप लगे वो पाप मुझको लगे। गायों के झुंड को आग लगाने से जो पाप लगता है उस पाप का भागी मैं हूं यदि राम के वन में जाने में मेरी सम्मति हो। भूत और प्रेतों की पूजा करने से जो दुर्गति होती है वह दुर्गति मेरी है कि यदि राम के वन में जाने में मेरी कहीं सम्मति हो। बहुत सी सौगन शपथ खाई। उस समय में माता कौशल्या ने कहा कि बेटा मैं जानती हूं तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जो कोई तुम्हारे ऊपर इस दोष को लगाएगा वही पाप का भागी होगा और तूने जो शपथ खाई है उस शपथ का दंड उसको मिलेगा। मैं जानती हूं बेटा जब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता वन को गए उस समय के बीच के माँ श्री राम वन में जाने के समय में कह गई कि माँ मेरे से भी बढ़ के मेरा भाई भरत तेरी सेवा करे। बेटा आज मैं प्रत्यक्ष देख रही हूं मैं किसको दोष दूं। न केकई का दोष है और न मंथरा का दोष है, ये मेरे भाग्य का दोष है। मैंने पूर्व के मां कोई पाप किया था, इस पाप का यह फल मुझको सो मिला। इस प्रकार से कि वे सब रोने लगे। माता अंतर से उनके आंसुओं को पूछती है। उसके बाद मां ने कहा बेटा जो होनहार था, जो होनहारी बात हो गई, अब तो पिता की उर्द क्रिया करो। तो पिता की उर्द क्रिया माता का हुक्म मान करके उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार की। जैसे अपने दशकातर होते हैं, जैसे दान बलि सपिंडी श्राद्ध आदि सब क्रिया समाप्त होने के बाद के लिए इसके मां सब सभा इकट्ठी हुई। सभी सभा इकट्ठी होकर के सबकी तरफ से की वशिष्ठ जी बोले कि माताओं की आज्ञा है, मंत्रियों की सबकी सम्मति है और प्रजा उत्साह पूर्वक उत्सव देखना चाहती है। सब कोई चाहते हैं तुम्हारा रात तिलक का उत्सव देखना और आज का दिन बहुत अच्छा है। और सब तीर्थों का जल लड़ा हुआ मधु सब सामग्री मौजूद, राम के राजा विशेष के लिए सब सामग्री तैयार की गई थी। तो आज के दिन ही तुम्हारा तिलक होगा, ये सबकी राय है। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा जो वशिष्ठ जी कहते हैं वो बहुत प्रसन्नता से तुम्हारे को स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमारी सबकी आज्ञा है, आज्ञा में बड़ी प्रसन्नता है, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ये सुनकर के भरजी रोने लगे। भरजी ने कहा कि आप सबने जो बात कही आपकी दृष्टि से मेरे हित की बात ही कही, किंतु इसमें मुझको मेरा हित नहीं दिखता। मैं आपकी बात को नहीं मानता हूं, ये बड़ा अपराध करता हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरे बस की बात नहीं है। आपकी आज्ञा पालन करने में मैं लाचार हूं और आपकी आज्ञा पालन में मुझको कोई लाभ भी नहीं दिखता। मैं इसमें आपका लाभ होने मेरा किसी का भी लाभ नहीं दिखता। मुझको राजा बनाने से न मेरा हित है और न आप किसी का हित है, इसलिए आप मुझको क्षमा करें। मेरी तो ये इच्छा है कि हम लोग कल ही यहाँ से चित्रकूट को चलें और अनुनय विनय करके के प्रार्थना करके श्री राम को वापिस लौटा करके जाओ। वही राजा होने के योग हैं। हमारे रघुकुल की रीति भी आई है, जो बड़ों के हटे छोटा राजा नहीं हो सकता।
रघुनाथ जी ये राजा के सब प्रकार से पात्र हैं, आप सबको मुझको इस विषय में मदद करें। सब सुन करके खुश हुए। बाप यदि एक प्रकार से कि भरत का जन्म नहीं होता तो आज प्रत्यक्ष से प्रेम को प्रकट कर करके कौन दिखलाता। सबने ये बात स्वीकार की और कल प्रातः काल ही वहां वन में जाने के लिए तैयार हो गए। जब दूसरे दिन वन के जाने की तैयारी हुई उस समय के बीच के वहां भरत जी आगे पाव जा रहे, ये देख करके के किसी की हिम्मत नहीं उसको मना कर सके। सब दौड़ करके माता कौशल्या के पास आए। कौशल्या से कहा कि भरत और किसी की बात नहीं मानेगा और तुम्हारी बात को नहीं टाल सकेगा। भरत जी पैदल जा रहे हैं और पैदल चलने के बाद एक तो सब पैदल चलेंगे तो सबको कष्ट होगा और समय अधिक लग जाएगा, तो आप चल करके भरत को समझाओ। तो सबके आग्रह करने पर माता अपनी पाल की भरत के पास में लाई। बोली बेटा एक मेरी आज्ञा का तेरे को पालन करना पड़ेगा। वो आज्ञा यह है कि तुम असवारी पर चलो। तो भरत ने कहा कि माँ हमारे ज्येष्ठ भ्राता राम आगे पाव गए, तो मेरा तो यह कर्तव्य है कि मैं सिर के बल जाऊं, किंतु सिर से चल नहीं सकता, इसलिए पैदल ऐसे जाता हूं और मैं आपकी आज्ञा का बारंबार उल्लंघन करता हूं, ये बड़ा पाप करता हूं। राज पाने के वक्त में आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया और अब भी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो आप दुखिया तो हो और दुखिया को और मेरे दुख देना होगा। मेरा कर्तव्य तो यही है कि मैं एक प्रकार से काजे पानी जाऊं, किंतु आपकी जब आज्ञा है तो मैं सवारी कर लेता हूं। तो भरत सवारी पर चलने लगे, सबको सवारी पर चलने लगे। इस प्रकार से थी चलते चलते जब सिंहजीपुर आए और शत्रुघ्न सेना सात के बीच के मां ये देख करके ने विचार किया कि क्या बात है। सुना कि भरत जी शत्रुघ्न सेना लेकर के और चित्रकूट को जा रहे हैं। उसने सोचा कि शत्रुघ्न सेना की क्या आवश्यकता है। यदि भरत जी का भाव शुद्ध है तो उसको तो एक प्रकार से सादगी से जाना चाहिए। तो शत्रुघ्न सेना लेकर के जा रहे हैं, उनके मन में कहीं पाप तो नहीं है कि राम लक्ष्मण को मार करके के वो निष्कंटक मैं राज करूं। तो अपने ज्ञाति वालों को इकट्ठा करके उनको आदेश दिया कि तुम सब हथियार बंदी होकर के तैयार हो। यदि भरत के मन में पाप होगा तो हम उनकी सारी सेना को यह मार डालेंगे या समझो कि नौकाओं में बैठा करके और गंगा जी के जल में सबको डबो देंगे और उसका यदि पवित्र भाव होगा तो पार कर देंगे। अच्छा मैं परीक्षा करने के लिए जाता हूं और तुम लोग तैयार हो, हथियार बंदी से तैयार हो। मैं देखता हूं, मैं आगे के जैसा आर्डर करूं वैसा करना। और भैंस लेकर के भरत जी के पास में गए। दूर से आते हुए गू को देख करके सुमंत ने भरत से कहा कि ये भगवान राम का सखा है और इनके साथ में मित्रता है। ये हमारा समझो कि मित्रराज का शासक करने वाला राजा श्री राम का मित्र है। इन्हें सुनकर के वो उठे और बड़े प्रेम से भाई की माफी मिले। उसके बाद के मां उन्होंने भेंट रखी और भेंट रख करके पूछा कि भरत शत्रुघ्न सेना लेकर के चित्रकूट को तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारे मन के में कोई दूसरा भाव तो नहीं है? भरत ने कहा कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं, मेरे ऊपर जितने शंका की जाए उतने छोड़। मैं
चित्रकूट को जा रहा हूं भगवान राम को वापस लाने के लिए। वे राजा होने के योग्य थे, मेरा कोई राज में अधिकार नहीं, और इन सब को साथ में इसलिए ले जा रहा हूं कि इन सब की मदद से थी भगवान राम को मैं वापस लाने में सफल साथ हूं। और ये जो भेंट है इसके लेने का मेरा अधिकार नहीं है। राजा राम है, राम ही भेंट ले सकते हैं, मैं तो उनका सेवक हूं। फिर तेरे संतोष के लिए मैं इसको छू देता हूं। तो हाथ से छू करके और वो भेंट है तो वापिस लौटा और कहा कि वो मैंने सुना है कि भगवान राम एक रात तक यहाँ शिशुपा के वृक्ष के नीचे रहे, रात्रि में वहीं शयन किया। तो उस वृक्ष को देखना चाहता हूं, उस स्थान को देखना चाहता हूं। तो वहां ले गए तो क्या देखते हैं कि शिशुपा के वृक्ष के नीचे सीता के जल के वस्त्रों से घिरे हुए कुछ तार पड़े हैं और गोल गोल कितने तारे हैं। उन तारों को और तार को लेकर के अपने मस्तक पे लगा और मणिगण में कह रहे कि मुझको धिक्कार है। जिस सीता का दर्शन सूर्य पूर्णिमा को और वायु देवता को नहीं होता था, वो महलों के बीच में पर्दों में रहा करती थी। आज उस सीता का दर्शन कोल की रात और बन के पशु कर रहे हैं। मुझको धिक्कार। जो सीता महलों के बीच की माँ समझो कि हिंगलू के ढोलों के ऊपर और मखमल की गिद्धों पर शयन किया करती थी, वो सीता आज समझो कि भूमि पर शयन करती। उषा की काफी बिछा करके और उस पर मेरे कारण सीता आज भूमि पर शयन कर रही। उसके बाद की माँ गो से पूछा कि उनके चरित्रों की बात मुझको कहो। वो बोला कि भरत सायंकाल हो गया, जब रात्रि पड़ गई उस समय में श्री राम ने लक्ष्मण से जल के लिए आज्ञा की और लक्ष्मण जो है गंगा जी से जल का लोटा भर गया, जाकर के श्री राम को जल पिलाया और जल में जो जल बच गया उसको संग उसका पान किया। जब रात्रि पड़ गई तो वीर आश्रम से थी लक्ष्मण जी समझो की चौकीदारी करने के लिए, पहरा देने के लिए यह सो बढ़। मैंने अर्ज की लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम भी सो जा और मैं जातियों के से पहरा दूंगा। हमारे जाति के लोगों में रात भर पहरा देंगे और तुम भी उससे सो जाओ। तो रख दिया। सीता और राम जब भूमि के मां शयन करते हैं तो मुझको निद्रा कैसे आ सकती। हमारी बात नहीं मान करके लक्ष्मण जी ने रात भर जो है सो पहरा दिया और मैं भी उनके साथ रहा। हमारे जाति के लोग में है भगवान श्री राम के गुणों का ज्ञान करते हुए हमने वो रात बिताई। प्रातःकाली सीता राम और लक्ष्मण वहां से आगे को विदा हो। ये सब बात सुन करके कि भरत बड़ा पश्चाताप करने लगे कि इसमें मैं ही कारण। इसे राम लक्ष्मण और सीता के वन में जाने का और कष्ट सहने का मैं ऐसा कारण हूं। जिस वक्त में मेरा जन्म हुआ उस वक्त में माता कहती मुझको विष दे देती तो आज श्री राम लक्ष्मण और सीता को यह कष्ट देना क्यों पड़ता। ये सब सुन करके देखे और इसके मन में भी बड़ी गिलानी हुई गो के मन के माँ कि देख तू तो क्या भाव करता था। इनका कैसा ऊंचा भाव। बड़ी प्रसन्नता के साथ नौकाओं में चढ़ा करके सेना के शरीर भर्ती को गंगा जी के पार कर दी।
इस प्रकार से श्री भरतजी महाराज जो रास्ते के मास्टर से मिलते जुलते हुए और दर्शन करते हुए आगे बढ़े, वैसे समझो भरद्वाज ऋषि के आश्रम को पहुंचे। वहां भरद्वाज जी को खबर मिली इस तरह से भरत शत्रुघ्न आ रहे हैं और साथ के मां वशिष्ठ वामदेव आदि ऋषि भी सब हैं। ये कथा उनके शिष्यों ने यानी ब्रह्मचारियों ने जाकर दी। तो भरद्वाज जी आए, आकर के समझो की वशिष्ठ आदि से बहुत ही आदर सहित मिले। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर गए और यथावोक सबसे मिले। मिलने के बाद सब वहां बैठ गए। तो भरद्वाज जी ने पूछा भरत से, भरत तुम किस कारण से आए और कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? भरत रोने लगे। भरत ने कहा कि आप भी पूछते हो कि तुम क्यों जा रहे हो, आप तो समझ हो, आप सबके बल से सब कुछ जानते हो, फिर भी हमसे पूछ रहे हो। एक प्रकार से तो हम तो मारेंगे, आप जैसे पुरुषों पर भी हमारा पूरा असर है। भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं, हम सबके बल से जानते हैं तुम भगवान राम को वापस लाने के वास्ते जा रहे। आज ये हमारा आश्रम पवित्र हो गया और तुम्हारा दर्शन करके मन पवित्र हो गया। हमारे बड़े भारी भाग्य भारत हमारे तपस्या के फल स्वरूप के हमारा राम के दर्शन हुए और राम के दर्शनों का ये फल है कि जो तुम्हारे दर्शन हुए। सारे संसार के लोग राम के गुणों का गान करते हैं और राम खुद तुम्हारे गुणों का गान करता है। राम ने भी यहाँ एक दिन एक रात वास किया और हमारी ये तुम्हारे लिए अनुरोध है कि एक दिन रात तुम भी यहाँ रहो। भक्त की इच्छा तो नहीं थी, किंतु दबाव में आ गए, इसलिए रहना स्वीकार कर लिया। भरद्वाज जी ऋषि और सिद्धियों को बुला करके उनकी पहुंचाई की। हाथियों के लिए हाथीसाल, घोड़ों के लिए घोड़शाला, ये सब रख दिए गए और उनके लिए राजमहल और खाने के लिए बहुत ही समझो कि मेवा और मिष्ठान और पीने के बहुत बढ़िया बढ़िया पदार्थ, खाने पीने के बढ़िया पदार्थ के द्वारा उनकी सेवा की गई और रात के मन सब सहन करने लगे। बहुतों के मन में तो ये बात आने लगी इनकी यदि 5-7 दिन यहाँ रहना हो जाए तो बड़ा आनंद है। किंतु भरत और शत्रुघ्न आदि जो भगवान के प्रेम भक्त थे, उनको तो एक एक क्षण समझो कि युग के समान व्यतीत होता था। एक और विशेष नई बात वाल्मीकि में मिली कि रात्रि के समय के बीच के वहां उनके लिए राजमहल की जो रचना की गई थी, उस राजमहल में मखमल के गदे बिछे हुए हैं, राजाओं के लाए के शयन स्थान बनाया गया। अब भरत जी विचार करने लगे, इसमें तो श्री रामचंद्र जी के शयन का स्थान है, वही राजा है, ये मेरे लायक नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो अपने मन से श्री भगवान श्री राम का आह्वान किया और आह्वान करके मन से ऐसा आपने समझा कि भगवान राम यहाँ विराजमान हो रहे हैं और भगवान राम की स्थापना कर करके और समझो कि रात भर छत्र और चौर अपने भक्त शत्रुघ्न और सब मंत्रियों के सहित अपने छत्र और चौर है तो करते थे। ख्याल करना चाहिए कि कैसा बदली का भाव सिर्फ प्रातः काल होने के बाद आगे बढ़े। इसलिए बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचे चित्रकूट के बीच के वहां। चित्रकूट के वहां पहुंच करके
सात के मां सुमंत हैं। ये कथा वाल्मीकि रामायण की। वहां पहुंच करके देखते हैं तो कहीं नहीं। सेना को चित्रकूट में ठहरा करके भरत, शत्रुघ्न और सुमंत ये तीनों उनकी खोज में निकले। आगे गए तो आगे उन्होंने ये विचार किया कि मंदाकिनी के ऊपर जल भरने के लिए जरूर आते होंगे। तो वृक्षों की तरफ देखा तो कहीं आपने कपड़ा बांधा हुआ है, ध्वजा की माफक की मानो निशानी बना रखी है कि तो उस मार्ग की खोज करी। इस प्रकार से खोज करते करते और वहां उस कुटिया पर जा पहुंचे जहाँ सीता, राम और लक्ष्मण मौजूद थे। मिले, बड़े प्रेम से थी, समझो कि मेरे। पूछा, भाई भरत आप कैसे यहाँ आए? बोलो, हम लोग तो अकेले नहीं है, साथ के बीच के माँ प्रजागण और ऋषि लोग और माताएं सब कोई आए हैं, सब कोई चित्रकूट में ठहरे हैं। हम आपकी खबर लेने के लिए अकेले यहाँ खोज करने के लिए आए। बहुत प्रेम से मिले और फिर भगवान राम भी उन सब के साथ वहां आ गए कि जहाँ समझो कि सब लोग मौजूद थे। सबसे बड़े प्रेम से यथा वो मिले और फिर सबसे पूछा कि आप लोग का आना कैसे हुआ? तो सारी बात कह सुनाई कि जब आप यहाँ आ गए तो आपके वीर की व्याकुलता के नाम पिताजी ने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ये सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने एक दिन वहां उपवास किया और पिता का शोक बनाया। शोक बनाने के समय में पिताजी के लिए लहसुए के अपने पिंड बनाते दिए, क्योंकि वे लहसुए के फल खाया करते थे। उन्हें शास्त्र में बताया है कि जो यजमान के लिए भोजन है वो पितरों के लिए, देवताओं के लिए दिया जाता है। उस समय के बीच में कोई एक नास्तिक था, उसने कहा कि ये क्या, ये कोई वहां मिलता है? तो भरत पिता को कभी दोष नहीं देते थे, राम जी कभी दोष नहीं देते थे, किंतु श्री रामचंद्र जी बोले कि ये हमारा जो मंत्री है, इसको पिताजी ने मंत्री के स्थान पर क्यों भर्ती किया? मैं पिताजी की भूल काम करता हूँ, दोष देता हूँ कि ऐसे नास्तिक मंत्रियों को अपने भर्ती नहीं करना चाहिए था। फिर उस मंत्री ने कहा कि नहीं, मैं तो नास्तिक का स्वामी लेकर आपकी परीक्षा कर रहा था, मेरा तो स्वाद में सब में विश्वास है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि आप लोग सब क्यों आए हो? सबने कहा कि आपको वापिस लौटाने के लिए आए हैं। भगवान राम ने कहा कि नहीं, पिताजी ने तुम्हारे को जो है सो आपने अयोध्या का राज दिया, मुझको वन का राज दिया है। भक्त ने कहा कि ठीक है, पिताजी स्त्री के बस में होकर के उन्होंने जो कुछ कहा है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और आपको भी वो बात नहीं माननी चाहिए। श्री राम कहते हैं कि भक्त ऐसा मत हो, पिताजी जो है बड़े धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, उन्होंने सत्य का पालन किया, सत्य के लिए उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसे पिता को अपने स्त्री के बस में होकर के उन्होंने हमको वन में निकाल दिया, ऐसी बात मत कहो। पिताजी वृद्ध थे और हमारे पिता थे, राजा थे, सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। भरत ने बहुत कुछ कहा, किंतु कभी उनकी बात नहीं मानी। तो भरत जी ने कहा कि आप हमारी बात नहीं मानते हो तो एक प्रकार से थी, यदि ऐसा ही चाहते हो कि पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना है तो ठीक है, पिताजी ने जो कुछ आपको दिया है वो तो मुझको दे दो, मैं और समझो कि शत्रुघ्न जो है वन में जाएंगे और आप वापस लौट जाओ। भरत जी कहते हैं कि नहीं, माता पिता जो है एक प्रकार से थी जो देते हैं वो ठीक, भाई भाई दोनों से बदल लेते हैं, किंतु ये उल्ट फेर नहीं हो सकता।
पिताजी ने विशेष रूप से यह बात कही है कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, ऐसे पिताजी के वचनों का हम लोग उल्फेर नहीं कर सकते। तो भरत जी ने कहा ठीक है, मैं अनशन बस करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, किंतु हरिद्वार में जाकर के वो नहीं दिखाऊंगा। संजोग बंदी आसन बिछा के बैठ गए, अनशन व्रत आरंभ कर दिया और ये निश्चय कर लिया कि प्रतिज्ञा कर ली कि अपने प्राणों का यहाँ त्याग कर दूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत ये तुम्हारा करना उचित नहीं है, बड़ों के प्रति इस प्रकार से दुराग्रह करना यह पाप है, इसके लिए तुम्हारे को प्रायश्चित करना चाहिए। और वशिष्ठ जी को कहा कि आप भरत को समझाओ कि ऐसा न करें। तो फिर वशिष्ठ जी उनको समझा, वशिष्ठ जी के समझाने पर वो मान गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम 14 वर्ष की अवधि के आधार के लिए किसी आश्रय दे। तो भरत जी ने अपने भगवान की चरण पादुका रख दी, आप इनको छू दो, ये चरण पादुका राज करेगी।